माई सेल्फ बच्चा यादव द डूड। ऐसा ऐसा हमारे दोस्त ना हमारे सर्कल में कहते हैं, यू आर द डूड। पता नहीं क्या है यार, हमारी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है, छा जाते हैं। वैसे कार्तिक जी आपको पता है, ये जो अपने सिंगल मंचले टाइप के लड़के होते हैं ना, उनका मसीहा है ये लड़का। ऐसा ही बता रहे हो। ये सर बोलना शुरू करते हैं ना, ऐसा धनाधन बोलते जाते, रुकता नहीं है आदमी यार। और उसमें हमारा फेवरेट बताएं कौन सा है? तन्वी जी, परेश जी, ये वाला ना, वो कहते हैं कि गर्लफ्रेंड जो होती है ना, वो कहती है कि पर्दे लेने, फिर शॉपिंग मॉल में जाती है, कुशन कवर लेके आ जाती है और 2 हफ्ते बाद तक कहती रहती है पर्दे लेने। लेकिन सर ये ट्रू है। वैसे परेश जी, आपका आशीर्वाद लेना चाहेंगे? नहीं, वो परेश जी, वो वाला आशीर्वाद मत दीजिएगा जो ये फिल्म में बताया है इन्होंने कि बुजुर्गों की 5 बच्चों के लिए आशीर्वाद होती है। ये वाला आशीर्वाद हम खुद को ही काफी दे लेते हैं, नॉर्मल वाला ही दे दीजिए। कृति जी ये आप ये फिल्म में लंदन में रहती है ना? हाँ जी। लंदन मतलब अपना वही ना जहाँ पे विंबलडन ऐसा सब खेलते हैं। हम गए थे, हमने देखा था। तू कब गया था लंदन? नहीं, हम पुत्तन के घर गए थे, वहां देखा था। उसके टीवी पे सब आ जाता है। तो सबके टीवी पे सब आता है। हाँ, लेकिन हम सबके घर तो नहीं जा सकते ना यार, इसके लिए पुत्तन के घर। अजीब आदमी है यार, तू कब बीच में टोकता रहता है यार, इज अ सिली मैन यार। वैसे तन्वी जी, आपको एक बात साफ बता देना चाहते हैं, हमें कोई संदेह नहीं है। किस बात का? अरे बाजीराव जी की मम्मी है यार, ये पहचानो जरा। हाँ। इनके बेटे ने कहा था कि बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पे संदेह नहीं करते। हाँ। थोड़ा सा कभी मंडे हो जाता है, पर संडे बिल्कुल। ये जरा जोक्स के लिए बात बोल दे, क्या माहौल बनता है। तो यहाँ क्या करना है बच्चा तू? देखिए, यहाँ पे आज परेश जी भी हैं, सिद्धू जी भी हैं। हाँ। हमने सोच लिया कि हम भी अपनी एक पार्टी बनाएंगे। अबे तुझे पता भी है पार्टी क्या क्या होता है पार्टी में? पार्टी में एकदम शुरुआत में होता है स्टार्टर, ठीक है, फिर थोड़ा टाइम के बाद मेन कोर्स आता है, डेजर्ट आता है, उसके बाद यार नाच गाना म्यूजिक डीजे सब होता है, उसके बाद थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो लड़ाई झगड़ा भी होता है, ये सब होता रहता है। और हमने सोचा है कि अपनी पार्टी में हम किसे लेंगे। मेन हमारी पार्टी में होगा यो हनी सिंह, दूसरा होगा बादशाह, तीसरा वो लॉन्च गुरु होगा अपना, वो जो कोई भी हीरो का बच्चा 18-20 साल का होता है लॉन्च करता है, करण जौहर। ये लोग रहेंगे तो पार्टी पूरा एकदम रॉकिंग हो जाएगा। बच्चा तू मिनिस्टर बन भी गया तो तू करेगा क्या? तू ऐसे किसी सो के ऐसे कुर्सी पर बैठेंगे यार? ऐसा मजा, सोफे पे बैठेंगे, पीछे खूबसूरत लड़कियों को बैठाएंगे, सामने खूबसूरत एक्ट्रेसेस आएंगे, उनकी तारीफ करेंगे, मजाक करेंगे यार, माहौल बनेगा। पता कितनी मेहनत करनी पड़ती है पॉलिटिशियन को? तो हमें पता है मेहनत होता है, हम भी सीख रहे हैं। ये देख ले, हम शेरो शायरी का बुक भी लेकर आए हैं। देखिए ठोको शेर, हम सीख रहे हैं। एक शेर तो हमने लर्न भी कर लिया है। तो ठोको अर्ज किया है, ठोको। कोई आवत है कोई जावत है, फ्री में खाना मिले वही दावत है। अरे इसका कोई बुरा ना माने, ये थोड़ा सा पागल है। आदमी तो काम का भड़कावत है। बच्चा चल भाग यहाँ से। ये लीजिए, हमको भगावत है। बताऊं तुझे? ओहो, अब हमको डरावत है। इससे बात करना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। ये तो कहावत है। अबे तू मुझे इंटरव्यू लेने देगा? ये आदमी कितना पकावत है। तुझे बात नहीं समझ में आ रही मेरी? अच्छा, अब हमको सिखावत है। बच्चा अब हम तुमका बाहर का रास्ता दिखावत है। ये लीजिए, अब तो कॉपी कर रहे हैं, देखिए सीधा कॉपी कर रहे हैं। बच्चा अच्छा पॉलिटिशियन बनने के लिए ना अच्छा भाषण भी देना आना चाहिए, अच्छे इंसान होना चाहिए, ताकि आपके भाषण से लोगों की विचारधारा बदले। अरे सर, हम तो ऐसा कमाल का बोलते हैं सर, लोगों की विचारधारा छोड़िए, लोग अपनी जगह बदल देते हैं। ऐसा क्या बोलता है तू? हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 की गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जाएगी, लीजिए 2 के लोग 4 पे, 4 के लोग 2 पे, इधर से उधर सब चेंज, ऐसा इंस्टेंट, अपना सामान उठा के भाग रहे हैं सब। लीडर ऐसा होना चाहिए जिसको सुनने के लिए भीड़ इकट्ठी हो जाए। अरे तो वो तो हम ऐसे कर लेते हैं। कैसे? हम क्या करते हैं सर, हम अपने आप को कुएं में गिरा देते हैं।
फिर अंदर से चिल्लाते हैं बचाओ बचाओ, आते भीड़ इकट्ठी हो जाती है और जैसे ही वो लोग आ जाते हैं हम अंदर से ही अपना भाषण शुरू कर देते हैं और तब तक अपना भाषण देते रहते हैं जब तक रस्सी से खींच के आदमी हमें बाहर ना निकाल ले। लेकिन एक बार एक प्रॉब्लम हो गया था सर। क्या? वो आदमी ने हमको ऑलमोस्ट ऐसा बाहर निकाल लिया, तब हम बोले बच्चा यादव, वो बोला जिंदाबाद, हाथ छोड़ दिया यार। जिंदाबाद के चक्कर में मुर्दाबाद होते होते रह गए यार। अच्छा, तू इलेक्शन में खड़ा हो गया तो तुझे वोट कौन देगा? सर इतने रिस्पेक्टेड लोग आए हैं, ये देंगे ना हमें वोट। पर ये तुम्हें अपना वोट क्यों देंगे? सर देखिए, आपको नहीं देना, किसी से मांग के दे दीजिए, हमको सेकंड हैंड भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और वादा करते हैं एक बार इलेक्शन जीत गए ना, आपका वोट सूद समेत वापस देंगे हम। अबे तेरी अपनी फैमिली ना, उनसे मांग जाके। चाचा का वोट मांग, किसी और का मांग ले। नहीं नहीं सर, हमें पूरा यकीन है कि हमारे चाचा हमारा साथ हरगिज नहीं देंगे। क्यों? क्या है कि उनके साथ हमारा चारपाई हो गया था। चारपाई नहीं, हाथापाई। तो हाथापाई के बाद आदमी चारपाई पे ही होता है यार। थोड़ा आगे का स्टेज बता दिया, सुन लो यार, क्या जाता है। उनके साथ तेरा क्या प्रॉब्लम है? अरे उनके साथ थोड़ा यार वो जमीन का विवाद हो गया। बहुत ज्यादा जमीन है तुम लोगों के पास। नहीं नहीं, चारपाई एक है ना, तो विवाद था कि जमीन पे मैं नहीं सोऊंगा, जमीन पे मैं नहीं सोऊंगा, ये विवाद चल रहा था। इट्स लिटिल प्रॉब्लम यार। अच्छा, मेहमान आए हमारे, जॉक्स तो सुना अपना। यू वांट अ जॉक्स? जॉक्स जॉक्स। लीजिए सर, आपको बताते हैं क्या है। हमारा ना एक जॉक्स का पिटारा है, हम रेडी रहते हैं हमेशा। तो पेश करें सर एक? हाँ। जरूर। पेश करते हैं। बहुत सारे बादाम खाने से क्या होता है? क्या होता है? बादाम खत्म हो जाते हैं। बहुत ज्यादा माहौल बनता है सर, सॉरी, ऐसा हो जाता है, कॉमेडी फैलता है पूरा। लीजिए, हमको एक और बात बताइए, एक और पेश करते हैं। व्हाट ए डिफरेंस बिटवीन फ्लाई एंड मस्कीटो? क्या क्या फर्क है? A mosquito can fly, but a fly cannot mosquito. तो चलते हैं सर, माहौल बन गया है, मजा आया आप लोगों से मिलके। थैंक यू वेरी मच, सी यू लेटर डूड। शुक्रिया शुक्रिया, मिलते हैं फिर, चलो बाय। भाजी, आपको पता है इनके जो हस्बैंड हैं बाबा आजमी साहब, हमारे इंडस्ट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट सिनेमाटोग्राफर हैं, और इनकी परिवार में एक्चुअली बहुत बड़े राइटर हैं हमारे कैफी आजमी साहब, उनकी बहू हैं, और शबाना जी आपकी ननद हैं। हाँ, भरे पड़े हैं सब। मैं ये सोचता हूँ, जावेद अख्तर साहब इनके ब्रदर इन लॉ हैं। मुझे लगता है जब आपका फैमिली डिनर होता होगा, सब्जियां बनती कि गजलें बनती हैं? कैसा माहौल होता है मैम जब इतने इंटेलेक्चुअल लोग इकट्ठे होते हैं? कॉन्ट्री टू बिलीफ ये होता है कि बहुत ज्यादा मस्खरी बातें होती है, शेरो शायरी भी तो होती रहती है, इंटेलेक्चुअल बातें भी होती है, इतना ज्यादा सीरियस नहीं हो सकते हम लोग। बाबा आजमी साहब ने जो आपको पहली बार देखा था, तो एक सिनेमाटोग्राफर की खूबसूरती होती है कि वो एक खूबसूरत चीज को और खूबसूरत तरीके से दिखाते हैं। उन्होंने आपको पहले ऐसे लेंस में ही देखा था कि कहीं और मुलाकात हुई थी आपकी? लेंस में से ही देखा था। सीरियसली? हाँ, मेरी पहली पिक्चर थी और वो सिनेमाटोग्राफर थे उसमें। अच्छा, और बस वही हो गया सब। तो पहली पिक्चर में साइन हो गया। जी। क्या बात है। परेश सर के बारे में भी हमने सुना है, पता नहीं सर आपसे कंफर्म करेंगे कि परेश सर की जो वाइफ हैं स्वरूप संपत जी, बहुत ही कमाल की अदाकारा है। पहले आपने उनको प्रपोज किया, उसके बाद वो मिस इंडिया बन गई। सर एक बात तो कंफर्म हो गई कि गुजराती दिमाग बड़े कमाल के होते हैं। इन्वेस्टमेंट में इनका कोई जवाब नहीं। मतलब सर आपको पहले से आइडिया हो गया था कि पहले ही मैं प्रपोज कर देता हूँ, नहीं तो बाद में कंपटीशन बढ़ जाएगा। आपको आइडिया लग गया था सर? नहीं जी, बस दिल से बात निकली थी, मैंने पूछ लिया था कि करूंगा तो मैं शादी करूंगा, लेट्स ग्रो टुगेदर। वो बात में मैं भरोसा नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आदमी मरते दम तक किसी को जान नहीं सकता। ये तो कमाल की बात है। बाजी, कृति के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इन्होंने ज्वेलरी डिजाइनिंग में डिप्लोमा किया है। कृति, जब पहली बार आपने आईना देखा होगा जिंदगी में, जिस भी उम्र में, आइडिया तो आपको तभी लग गया होगा कि मैं तो हीरोइन ही बनूंगी। तो फिर पढ़ाई क्यों की थी आपने? क्यों खर्चा इतना करवाया घर वालों का? मैं मम्मा को बोल रही थी मुझे पढ़ना नहीं। एक्चुअली पहला मोटिव ये नहीं था कि मुझे हीरोइन बनना है। अच्छा। जब मैं 14 या 15 साल की थी, लोग पूछते थे बड़े होके क्या करना है बेटा, तो मैं बोलती मुझे शादी करनी है। हैं? अभी शादी विचार करनी है और बच्चे पैदा करने हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सो स्वीट, सेम हियर। अभी भी वही विचार है कि बदल गए? बदल गए, अक्ल आ गई। ये गलत बात है, जैसे जवानी आई तो अकल भी आ गई। ये क्या बात है? जैसे गेस्ट इन लंदन फिल्म की कहानी है
कुछ ऐसे गेस्ट कभी कभी हमारे घरों में आ जाते हैं, अच्छा भी लगता है जब मेहमान आते हैं, लेकिन कभी कभी परेशानियां भी होती हैं। तो मैं यहाँ पे हमारे जितने गेस्ट आए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कभी ऐसा कभी हुआ है कि कोई गेस्ट आपके घर आए हो और आपको परेशानी हुई हो? आप जो भी आपका किस्सा शेयर करना चाहते हो आप कर सकते हैं। हाँ जी मैम। हेलो मैम, हाउ आर यू? फाइन। कहाँ से आए आप? गुड़गांव। अच्छा जी। सर मेरे घर कोई भी कितने भी गेस्ट आए किसी भी टाइम आए ऑलवेज वेलकम है। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं गेस्ट। वाह, आपका घर ही है कि गेस्ट हाउस है? सर कुछ भी समझ लीजिए। हाँ जी। हमेशा मेरे लिए रहता है कि गेस्ट आए मैं उन्हें अच्छा अच्छा बना के खिलाऊं। अच्छी बात है, अच्छा दिल है आपका। तो पर फिर भी मैम कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि अनचाहे टाइम पे एकदम सरप्राइज मिल जाए कि कोई आ जाए गेस्ट। चलता है सर, रिलेशंस अगर बनाने हैं तो इतना तो करना पड़ता है। नहीं पर सारा गुड़गांव इकट्ठा हो गया, मान लो आ जाए, आज आपने टीवी पे बोल दिया। आइए सर, इससे अच्छा क्या होगा, घर में पार्टी हो जाएगी। सो स्वीट यार, बड़ी अच्छी। आप हस्बैंड भी आए हैं आपके साथ में? नहीं, मेरी चाची जी आई है, हम इनके यहाँ गेस्ट हैं अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसीलिए आप बढ़ा चढ़ा के बोल रही हमारे घर में तो कोई भी आए किसी भी वक्त आए, ताकि मुंबई वाली चाची ना कुछ कह दे। चाची जी कहाँ पे रहती हैं? मैं यहीं पवई में रहती हूँ। बढ़िया सिस्टर टाइप चाची रखी हुई है आपने। तो आपकी चाची हैं, तो ये कब से आए हुए हैं गुड़गांव से? 2 दिन पहले ही आए हैं। अच्छा अच्छा, तो और कितने दिन रुकने का इरादा है? संडे वो लोग जा रहे हैं। उनसे तो पूछ लो, अपनी तरफ से बोल दिया आपने। फाइनल है। अच्छा अच्छा, पर चलिए बड़ा अच्छा लगा कि इनको मेहमान बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे खुद बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे बातें करने का बड़ा मजा आता है। तो पर अच्छा लगा आपसे मिलके, शुक्रिया। थैंक यू। जी कोई और हमारे दोस्त हैं? यस बेटा। आपको रिश्तेदार पसंद है? बहुत अच्छे लगते हैं, सारे नहीं, कुछ कुछ। मेरे पापा के साइड पे जो कोई पैसा नहीं देता तो उनके पास जाता भी नहीं हूँ मैं। तो मम्मी के साइड जाते तो घुस जाता हूँ अंदर, पैसे बहुत मिलते हैं इसके लिए। बेटा तू बड़ा होके ना कुछ तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। और गुजराती लग रहा है। बिजनेस गुजराती हैं आप? हाँ। क्या फर्क लिया? मान गए सर आपकी पार की नजर। फर्क आपकी लिया। वाह, चलिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपके भविष्य थैंक के यू लिए। सर। जी और कोई हमारे दोस्त जिनको यस। कपिल, मुझे गेस्ट से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कई गेस्ट ऐसे होते हैं प्रिमिटिव थिंकिंग वाले, कौन सी थिंकिंग वाले? पुरानी सोच वाले। अच्छा, क्या वर्ड क्या था ये? प्रिमिटिव। 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 ओके। अब मुझे पता चला मेरा दादा प्रिमिटिव थे। ओह। जैसे कि मेरी एक बुआ है, वो गांव में रहते हैं। वो जब भी आते हैं ना हमारे घर छुट्टियों में, तो वो हमेशा ऐसे ही कहते हैं, इसकी शादी कर दो, जल्दी से इसकी शादी कर दो, एज बहुत हो गई है इसकी। आप तो छोटी सी लग रही है मुझे। हाँ छोटी सी हूँ, अभी +2 में हूँ, लेकिन उनको कौन समझाए ना। लास्ट टाइम तो हद ही होगी, एक लड़की की पिक्चर ले आए वो तो कि ये देखो ये लड़का मैंने देखा है, गांव में है, इसकी शादी कर दो बस जल्दी से। अच्छा सच्ची सच्ची बोलना, जब पिक्चर देखी तो लड्डू फूटे थे ना अंदर? नहीं बिल्कुल भी नहीं। बुआ आए नेक्स्ट टाइम तो उनको बोल देना, बुआ जब मेरा दिल होगा मैं कर लूंगी, तुम्हारा दिल कर रहा है तुम दूसरी कर लो। और बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी, स्पेशली आपके शो के लिए हम अमृतसर से आए हैं। सो स्वीट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। थैंक यू। पाजी आज हमारे बीच भी कुछ मेहमान आए हैं जो एक बड़े अच्छे कॉज के लिए काम कर रहे हैं, एंटी ड्रग्स कैंपेन जो है चला रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा आपका नाम। सत श्री अकाल, मैं महक, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से हम ये आपसे अपील कर रहे हैं कि 26 जून को हर साल हम इंटरनेशनल डे अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिकिंग एंड ड्रग अब्यूज़ सेलिब्रेट करते हैं। तो आप पारिश सर और सिद्धू सर सब ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, बहुत एडमायर करते हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे यूथ को ये संदेश दें कि ड्रग्स के चक्कर में नहीं पड़े, तो आई होप दैट विल बी अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू दैट सोशल कॉज। थैंक यू। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज आप हमारे शो में आए। और आज इस मंच के जरिए हम सबसे अनुरोध करेंगे कि आइए मिलजुल के इस बीमारी को जो है अपने देश से दूर करें, बल्कि ये दुनिया में कहीं भी नहीं होनी चाहिए, और एक स्वस्थ भारत बनाएं हम सब मिलजुल के। आप इतने यंग हैं और इतना खूबसूरत काम कर रहे हैं, आपको मैं एक खूबसूरत सा गिफ्ट देता हूं। हम लोग हमेशा
जो भी हमारे दर्शक आते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, जो किसी को एंटरटेन करते हैं, खुश करते हैं, हंसाते हैं। और आप सर, खूबसूरत सा मोबाइल है, मैं चाहूंगा कि आप इनको गिफ्ट दें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे बीच एक और खास मेहमान है जिन्होंने गेस्ट इन लंदन में म्यूजिक दिया है, राघव सच्चर। आप सब इनको बखूबी जानते हैं, ये मल्टी टैलेंटेड है और दुनिया में कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं बना है जो ये बजा ही नहीं सकते, बल्कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स तो ऐसे हैं जो बने नहीं है, ये वो भी बजा लेते हैं। राघव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज। कमाल के हैं सर, हर एक इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट का क्या बताएं? इस इंस्ट्रूमेंट का ऐसा है कि एक ऐसा टाइम था जब फ्लूट को एक क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट बोला जाता था, लेकिन जब से ये हुआ क्या बात है। जी, सैक्सोफोन से कुछ हो जाए। ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। It's always a pleasure to be here and sing with Kapil. हम लोग इतने impromptu चीजें करते हैं स्टेज पे आगे कि पहले से प्रिपेयर करने का मन ही नहीं करता है. He is such a brilliant singer and it's a pleasure to be here. Thank you, Raghav. Thank you so much. Thanks for coming, brother. Thank you. जोरदार तालियां एक बार राघव के लिए।